कांटों का हमला। सच में नॉक्टिस, चलो भी। जल की शक्ति। मेरे पंख को संभालो, मैंने अभी अभी साफ किया है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, फिर ये देखो, पत्थर की शक्ति, बर्फीली शक्ति। फिर से ऐसा अभ्यास करने का क्या मतलब है एग्रॉम? बातें कम और काम ज्यादा, समझे तुम लोग? अटूट बेल। आयरन सही है, हम सब एक साथ हैं। सबके साथ मिलकर काम करो एग्रॉम। और मैं हूँ टीम का लीडर, तो तुम सब मुझे छोड़ दो। सच में एग्रॉम, क्या हमें इस तरह के अभ्यास की जरूरत है? पर वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। क्या? मैं नहीं जानता, पर होशियार लोग तो यही कहते हैं। तो तुम होशियार नहीं हो? तुम्हें पता है वो सब क्या कहते हैं? कि अभ्यास बहुत जरूरी है। तुम बेवकूफ हो। देखो, तैयारी करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो रास्ता उधर है, तुम जा सकते हो। एग्रॉम, तुम्हारी बात हमें पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम चले जाएं। वैसे ये दरवाजा है कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो दोस्त, अगर तुम्हें हमारी बात इतनी बुरी लग रही है और हजम नहीं हो रही है तो तुम एक बेकार लीडर हो, यह भी समझ लो। तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं। भूल जाओ। मैं चला यहाँ से। नॉक्टिस, तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुम तो कैसा इसमें भी महसूस कर सारी रहे मेरी हो? गलती है ना, हमेशा मैं ही दिखता हूँ तुमको बस। हाँ। हो सकता है मैंने शुरू किया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे बुरी तरीके से खत्म करो। मैंने अभी कुछ सोचा। क्या ये अजीब बात नहीं कि इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद हम सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं? खैर नॉक्टिस, तुम वहाँ बस खड़े मत रहो। तुम किस लिए रुके हो? जाओ और जाकर उसे ले आओ। मैं बिल्कुल नहीं लाने वाला हूँ सकड़ू को। क्या हमें सब कुछ बताना पड़ेगा? ठीक है। एग्रॉम, सब गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया। तुम कहाँ हो दोस्त? एग्रॉम? शायद वो ठीक है और मैं लीडर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और लीडर बनने का फायदा ये क्या जब उन्होंने मेरी बात माननी नहीं है? मुझे नहीं पता, पर ये सब कुछ इतना जल्दी। राजकुमार एग्रॉम, तुम्हारी लापरवाही ने बहुत नुकसान किया अब है। मैंने क्या कर दिया? जब तुम उस फायर माउंटेन पर थे तुम कहीं कुछ भूल गए हो। वो सब मैंने अकेले नहीं किया। इसकी भरपाई के लिए तुम्हें मिथिया की जमीन पर जाना होगा। फौरन उस ओर कूच करो। आप तो जानती है ना कि मेरे साथी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तुम लोगों को एक होकर के मिथिया की जमीन पर पहुंचना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों को एक करो और वहां पहुंचो। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, हम सबको एक साथ लड़ना है, मिथिया को बचाना है, समझ गया? हाँ। पर मेरे दोस्त, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते, और जो मेरी बात नहीं सुनते वो इज्जत क्या करेंगे? पर मैं शर्त लगाता हूँ कि वो इज्जत करेंगे अगर मैं इस काम को अकेले अंजाम दूं। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लीडर होता कैसा है, और फिर उन लोगों को मेरे पास आना ही पड़ेगा हर मिशन में। हाँ, पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। वो तो जा रहा है। माफ करना दोस्तों, वो तो चला गया। तुम्हारा मतलब कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? या शायद वो मिलना नहीं चाहता होगा। कोई बात तो जरूर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हमें छोड़कर कहीं चला गया हो। तुम्हारा मतलब है जिस तरह उसने हमारे बीच एक बड़ी दीवार बनाई, तो क्या तुम उसे हम सबको छोड़ के जाना नहीं कहोगे? अब मत देखो, पर मुझे लगता था सारू ने तुम्हें वहाँ पकड़ लिया था। खैर जो कुछ भी हुआ हो, पर एग्रोम हम सब में से एक है। पहले की सब बातें भूल जाओ। अगर आगे कोई नहीं जाना चाहता तो ठीक है, अब और बकबक नहीं।
चलो उसे जाकर लाते हैं। नहीं जा रहे हो? नॉक्टिस, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा बस करो, जाओ यहाँ से। ओह नॉक्टिस, ओह मेरे सामने भेस बदल कर आए हो। मैं कुछ वक्त के लिए थोड़ा दूर क्या हुआ, इन सब की हालत देखो कैसी हो गई। ठीक है, ये अजीब है। फैंटम पिंसर। फैंटम पिंसर? अब ये फैंटम पिंसर क्या है? कांटों का कोड़ा। कांटों का कोड़ा? क्या ये मजाक कर रहा है? पत्थर का हथौड़ा बनाओ। अब सुनो, कोई मजाक मस्ती नहीं। वो हमेशा तुम्हारी मुसीबत रहेगी। इसका मतलब क्या है? सोनिक बूम। पत्थर की शक्ति उजागर हो। और अब अद्भुत शक्ति। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कोई और भी आने वाला है। मिस्टर ग्लैड में जो पौधे उगते हैं बहुत अद्भुत होते हैं ग्रॉम। वो ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि वो असली हो। हाँ, तो अब मुझे आराम से बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। ये उन लोगों के लिए एक रहस्यमयी जगह है जो वास्तविकता और सच्चाई की पवित्रता में विश्वास करते हैं और जिनका यकीन है कि सच हमेशा जीतता है। हे, वो जंगल के लोग अपने मिस्टिक ब्लेड से अकेले में क्या करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आने वाले समय में तुम्हें फर्क पड़ेगा एग्रॉम। अब जब तुमने अकेले यात्रा करने की ठान ही ली है तो मिथ्या की धरती का मोक्ष तुम्हारे ही कंधों पर है एग्रॉम। ओ अच्छा, मोक्ष? पर आखिर किस चीज से? मोक्ष उसके लिए एग्रॉम, वो देखो। तो ग्लास एम्प्रेस, आपका यही इशारा है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ओ हाँ, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। सुझाव के लिए शुक्रिया एम्प्रेस। पत्थर का हथौड़ा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। पत्थर की शक्ति। शायद या शायद नहीं। आप सही है, मैं जमीन का हिस्सा संभालूंगा। स्टोन नोट बनाओ। मुझे पहले से ही पता था ये होगा। शक्तिशाली रॉक बॉल। हाँ, ये सही है। मैंने बस मिस्टिक ग्लेड को बचाया और ठीक तुम्हारी आंखों के सामने। और अब मुझे इस बात का इंतजार है कि नॉक्टिस क्या बोलेगा। नॉक्टिस नहीं है, इसने ज्वालामुखी साम्राज्य के 2 तरफा द्वार खोलने का फैसला किया है। ओह, ये तो फ्यूम है। जिंदा और बिल्कुल दुरुस्त। और जो यहाँ के लोगों से कई गुना बेहतर है। वैसे रहस्यमयी वस्तुएं यहाँ पर हैं। फ्यूम रुको। फ्यूम, तुम कहाँ छुप गए?
हाँ, लेकिन फ्यूम कहाँ चला गया? अद्भुत शक्ति। ये तो कोंडो है। इस जंगल में आखिर तुम कर क्या रहे हो कोंडो? तुमने उसका निशान मिटा दिया है, अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम्हारा बुलंद हौसला मेरे लिए काफी है। हाँ, वैसे ही जैसे हमारी दोस्ती। सुनो कोंडो, क्या तुमने देखा कि फ्यूम किस तरफ गया है? तुम अपने नए दोस्त से मदद के लिए क्यों नहीं पूछते? क्या तुमने उन्हें भी खो दिया है एग्रॉम? तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं है कोंडो। वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, बेशक दोस्त, जिससे भी तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। हाँ, तुम्हें हो क्या रहा है कोंडो? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं दोस्त। सवाल ये है कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी हेकड़ी, तुम्हारी शक्ति, ये सब कहाँ चली गई? शायद तुम मुझसे डर रहे हो। मैंने ठीक कहा ना एग्रॉम? मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। इसीलिए तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना होता है, क्योंकि तुम किसी से डरते नहीं। आप चुप हो जाओ। मुझे आदेश दो, जैसा कि तुम सबको देते हो। क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। क्यों नहीं? ओह, क्या तुम गुस्से में हो या निराश हो? अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। आखिर मैं ये सब कर क्या रहा हूँ? कोंडो, अद्भुत शक्ति। और अब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है पत्थर के देवता? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पूछा क्यों? तुम क्या मुझसे ज्यादा जानते हो? क्या मैं सही हूँ? पर वहाँ एक छोटी चीज है जिसकी मुझे तलाश है, और उस चीज को पाने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। फिर तुम एक लंबे दिन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्टी बस शुरू हुई है। पत्थर का हथौड़ा बनाओ। बस इतना ही बच्चे, गुस्सा मत करो, समझे? हम नहीं चाहते कि फालतू की बातों के बारे में सोचकर हम कुछ वक्त बर्बाद करें। क्या कहते हो? ये निश्चित रूप से तेज था। मेरे लिए भाग्यशाली है कि तुम इतने अक्षम हो। मुझे शायद चोट लग जाती। जाने का वक्त हो गया है। मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम बाकी है। अलविदा। तुम्हारी बेवकूफी देख के बहुत मजा आया। अगर कोई समझाने में मेरी मदद कर सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो तुम हो, ओल्ड सेज। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे भी नहीं। मुझे लगता है मैंने वहाँ भी कुछ देखा, वहाँ पर। एग्रॉम, लेकिन एग्रॉम किधर है? मेरे ख्याल से वो खतरे में है। देखा था सारू, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, पर एग्रॉम है कहाँ? बताओ तो मुझे। एग्रॉम अब अकेला है, मिथ्या की धरती पर, बिल्कुल अकेला।
मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मुझसे गलतियां भी हो रही हैं और इस बीच फ्यूम का कोई अता पता नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या वो मिस्टिक ग्लेड को जलाने वाला है या नहीं। वो बेशक इसके बारे में बोलता है, पर देखो यहाँ पर आग का कोई भी नामो निशान नहीं है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ लोग मुझसे पागलों की तरह बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि इसका कोई न कोई मतलब तो जरूर है और होना भी चाहिए, पर कोई मुझसे खुलकर बातें करने को तैयार नहीं है। और बाकी के सब देवता भी यहीं पर ही हैं। नोक्टिस बिजली फेंक रहा है, तसारू को पता ही नहीं कि करना क्या है और पायरोन भी आराम फरमा रहा है। खैर तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। और कोंडो भी यहाँ है। कोंडो मिस्टिक ब्लेड में कर क्या रहा है? क्या उसे मुझे दिशा देने के लिए भेजा है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? ओल्ड सेज मेरी मदद करो। मुझे लगता है ये सब मुझे पहले से ही देख लेना चाहिए था। पृथ्वी की शक्ति। तुम बस एक बहरूपीय हो, जो तुम नहीं हो वो होने का दिखावा कर रहे हो। अगर तुम सच में ओल्ड सेज नहीं हो तो मुझे पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। अद्भुत शक्ति का निर्माण। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं भी एक ढोंगी हूँ। हाँ? तुम हो, समझे? तुम बहरूपीय बनने का नाटक नहीं कर सकते। पत्थर का हथौड़ा। अब हथौड़ा खाओ फ्यूम। पर शायद तुम ही ढोंगी हो। डरो मत ग्राम, मैं यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। ये क्या मामला है? नहीं रुको, तुम भी हथौड़ा खाओ। ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। रुको एग्रोम, तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? अगर तुम सच में मैगर हो तो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। शायद तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। मिथ्या चाल चलने में विश्वास नहीं रखते। तुम और कुछ नहीं, सिर्फ एक छलावा हो। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। कुछ भी नहीं। क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? मेरे डर और असुरक्षा की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय मुझे उसका सामना करना चाहिए, हर कीमत पर। ओह सच्ची? और अब जब तुम मिल गए हो तो काम पे लगते हैं। लो अब घूसा खाओ। नहीं, मैं कहता हूँ। ये बहुत जोरदार था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। चलो थोड़ा मजा करते हैं और इसकी परीक्षा लेते हैं। आग से परीक्षा। पत्थर का यान बनाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे असली दुश्मन कौन है और उनसे कैसे निपटना है। तुम कुछ नहीं जानते एग्रोम। तुम्हारा डर और असुरक्षा तुम्हारे रास्ते में खड़े नहीं थे। तुम खड़े थे एग्रोम। तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो एग्रोम। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक छलावा है और मैं डरता नहीं हूँ। ये छलावा नहीं है ग्रोम, ये एक छुपा हुआ सच है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और ये सब क्या है। सुना तुमने? तो तुम में भी कुछ दिमाग बचा है। हाँ ये लो फिर जबरदस्त घूसा। और मैं वो शक्ति हूँ जिसे आज तक तुमने कभी महसूस नहीं किया। कैसा रहेगा बहरूपिया अगर तुझे खुद की शक्तियों का सामना करना पड़े? तुम जो कुछ भी चाहते हो उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। वही तुम गलत हो।
तुम मुझे असली में बिल्कुल नहीं जानते। मैं कभी भी हार नहीं मानता। शक्तिशाली रॉक बॉल, महाशक्तिशाली रॉक बॉल। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। फिर हम हमेशा के लिए लड़ेंगे, मिस्टिक ग्लैड के जलने के बाद भी। क्योंकि मैं भी कभी हार नहीं मानता। एक्रोन मेरे दोस्त, पानी की शक्ति। अब ये 1 के खिलाफ 4 है। इतना आसान नहीं होगा, है ना बहरूपिये? वो कौन था एग्रॉम और ये सब क्या है? कोई भी नहीं था तसारू, वो आया और चला गया। हमने भी फ्यूम को भागते हुए देखा। ऐसा लगता है कि वो जल्दी में था। ऐसी बात नहीं है, बस मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया था। तुम सबने फ्यूम को क्यों जाने दिया? हमें लगा कि एक दोस्त के साथ खड़े रहना ज्यादा जरूरी है दुश्मन को हराने से। तुम्हें इस जगह की रक्षा करनी होगी देवता एग्रॉम। मुझे लगता है ये बात सही नहीं है, बल्कि इस जगह ने मेरी जान बचाई है। ये तुम्हारी महानता है और यही महानता तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। नहीं, जीत ने मुझे निराश किया और मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया। जीत ने मुझे हर बात से दूर रखा जो मुझे सीखनी चाहिए थी, और मुझे भटकाया और दोस्तों की बात सुननी चाहिए थी। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। हम आखिर एक साथ अच्छे दोस्त हैं और हमें सुख और दुख में साथ रहना चाहिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सबके विचार अलग अलग हैं। जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। सच तो ये है, जब तक हम लोग एक साथ नहीं होते तब तक हम गोम्स के लिए जीत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब पहले से नहीं जानता दोस्त? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।